अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? अल्लाह करे कि आप सब ठीक ठाक हों। अब मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं राशिद के यार। अच्छा, जो भी दोस्त जहाँ इस चैनल पे नया है उससे मैं अर्ज़ कर दूं कि आप यूट्यूब पे जाकर राशिद के यार लिखेंगे तो ये सामने आ जाएगा सारा मेरा चैनल, और इसको आप सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के लिए आपकी सिर्फ जीमेल की आईडी होनी चाहिए, और ये सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो आज का जो टॉपिक है, मैं मतलब जो ज़रूरी बात है वो है न्यू, मतलब कि कुरानदाजी के हवाले से आया कि 2022 में न्यू वर्कर्स की सिलेक्शन होगी या नहीं। मतलब कि सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन की बात होती है ना, जैसे जैसे आपकी एज जो है वो 18 से लेके 39 साल के दायरे में आती हो, 18 से 39 साल के अंदर अंदर हो आपकी एज, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान से जैसे पहले पिछले साल भी कुरानदाजी हुई, पेपर भी हुआ, उससे पिछले साल भी हुई, तभी 2022 में ऐसा कि ये रजिस्ट्रेशन होगी या नहीं, इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। मैंने कहा वो आपसे शेयर कर दूं ताकि आप पहले से ही अपनी थोड़ी बहुत जो है ना अपना जो मतलब वो वर्क है या अपना स्टडी के हवाले से वो प्रिपेयर करना शुरू कर दें, कोरियन स्टडी के हवाले से। तो खबर ऐसी है कि आज जो मतलब कि ये अभी जनवरी है, फरवरी, मार्च या अप्रैल में मुतवक्किल है कि आपकी जो है रजिस्ट्रेशन होने के चांस, मतलब कि न्यू मतलब जो लड़के होंगे, फ्रेश लड़के होंगे, उनकी रजिस्ट्रेशन, उनकी रजिस्ट्रेशन होगी सबसे पहले। उसके बाद जाहिर सी बात है कुरानदाजी होगी। जो पिछला प्रोसेस है मेरा ख्याल मोस्टली लड़के तो जानते हैं। तो मार्च या अप्रैल में उम्मीद है, और इन्फॉर्मेशन भी ऐसी ही है कि मार्च या अप्रैल में मुतवक्किल है कि आपकी जो है वो रजिस्ट्रेशन हो नए वर्कर्स की, नए लड़कों की सिलेक्शन के लिए। उसके बाद कुरानदाजी होगी। उसके बाद फिर ऐसा है कि आप जो लड़के सिलेक्ट होंगे उनका जो मतलब लैंग्वेज टेस्ट है उसका शेड्यूल आएगा। फिर आपकी अच्छा, एक बार जब आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, आप सिलेक्ट हो जाएंगे, फिर आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी जो सिलेक्ट होंगे ओईसी ऑफिस में। तो उसके बाद आपका जो है टेस्ट का शेड्यूल आएगा, उसके बाद आपका टेस्ट होगा, फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता प्रॉपर आपको प्रोसेस का वो तो आपको बताते रहेंगे, पिछली मेरी वीडियोस में भी आप जाके देख सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि एक दूसरी तरफ तो कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से बड़े मुश्किल हालात हो सकते हैं, ये हो सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जाहिर सी बात है कि आप कंट्रीज में सर्वाइव भी तो करना है ना। कोरिया अब इन्होंने वेले तो नहीं ना बैठे रहना, इन्होंने जो वैक्सीनेटेड कर रहे हैं सबको, इसका मकसद तो यही है कि कोरोना के साथ साथ ही अब ज़िंदगी को कंटिन्यू रखा जाए। तो ऐसा ही नज़र आ रहा है ना, तो फ्लाइट्स बंद होने के कोई चांस है ना ऐसा, तो अल्लाह करे ऐसा ही हो। क्योंकि एज ए मुस्लिम हमें सोचना तो अच्छा ही चाहिए, मुस्बत ही चाहिए, पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने मायूसी तो वैसे भी वो गुनाह के ज़ुमरे में आती है। तो उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा कुछ भी। अभी चूंकि ये न्यू का भी ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि अभी तो मैंने रिटर्निंग्स के हवाले से पिछली वीडियो बनाई थी कि उनका भी टेस्ट होने जा रहा है। अभी फ्रेश के हवाले से भी ये खबर मिली है कि इनका भी जो अल्लाह करे न्यू कुरानदाजी हो रही है, जो खुशखबरी है। जो लड़के इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो अपना पासपोर्ट भी लाजमी बनवा के रखें, अपना जो कोई आई डी कार्ड के मसले हैं उनको भी। और सबसे जो बड़ी बात है कि कोशिश करें जो भी लड़का अप्लाई करना चाहता है वो अभी से कोरियन लैंग्वेज की थोड़ी बहुत ही उसको प्रिपेयर, उससे टच हो जाए, उससे के साथ जुड़ जाएं। वो चाहे अपनी मतलब अकेले ही यूट्यूब से तैयारी करें या किसी दोस्त से तैयारी करें या किसी एकेडमी को ज्वाइन कर लें। उसका रीज़न ये है कि ऐसा नहीं होता कि इस बार अगर ऐसा हो कि आपका नाम ना भी आए, लेकिन ये है कि आपकी तैयारी तो थी ना, वो अगले साल भी नाम आ सकता है, फिर ये होता ही रहेगा टेस्ट अपना। तो इसलिए आप पहले थोड़ी बहुत तैयारी रखें। उसका रीज़न ऐसा होगा कि अल्लाह करे अगर आपका नाम आ जाता है तो आप बड़े अवेल होंगे ना, इस काम के लिए तैयार होंगे, फिर आप आसानी से टेस्ट भी पास कर लेंगे। होता है ऐसा है कि लड़कों की तैयारी बिल्कुल नहीं होती और उनको सिर्फ बताया जाता है कि यार कुरानदाजी आई, कोरिया की अप्लाई कर दो, वो अप्लाई कर देते हैं और एक डेढ़ माह में ये ज़बान अब सीखी नहीं जाती। उसका रीज़न ये है कि पहले जो 2012, 13, 14, 15 में था वो ऐसा था कि सिर्फ 2 बुक्स थी रीडिंग और लिसनिंग की। उसमें ऐसा था कि उसमें रट्टा भी लग जाता था, सवाल थे 1,000 सवाल था। अब ऐसा नहीं है, अब चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स का मतलब होता है कि वोकैबुलरी को पिक करना होता है आपने। अब मैं अब आहिस्ता आहिस्ता अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, जो कि मैं दो दफ़ा टेस्ट दे के आया हूँ पाकिस्तान से, फिर फ्रेश आया तो रिटर्न नहीं आया था। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे नंबर, दूसरी बार तो मेरे 200 नंबर थे, 200 में से रिटर्निंग जब आया था, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था मैं किस टीचर से पढ़ा हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब है वोकैबुलरी की दौड़। अब इसमें जो है वो ग्रामर का भी इतना चक्कर नहीं रह जाता, ग्रामर के 2-4 सवाल आते हैं, तो वोकैबुलरी की दौड़ है। इसलिए जितनी आपकी बेस मजबूत होगी शुरू से, जितनी आप टच थोड़ा बहुत रहेंगे, मतलब कि ये इनकी जो अलफ बे है, मतलब कॉन्सोनेंट और वावल हैं, इनके ऊपर अभी अपनी बेस मजबूत करनी शुरू कर दें। ऐसा हो सकता है कि आपका नाम आ जाए, तो फिर आपकी थोड़ी बहुत तैयारी होगी तो बड़े आराम से आप पास हो सकेंगे। चांसेस तो तभी बनते हैं ना। अगर आप सोचते हैं कि बस कुरानदाजी सर पे आएगी और हम शुरू, बस हमारा नाम आएगा तो हम शुरू करेंगे, तो फिर मेरा ख्याल है कि कम से कम 70% आपके पहले टेस्ट में नाकाम होने के भी चांस बन जाते हैं, अगर आप समझ पा रहे हैं। क्योंकि फेल का लफ्ज़ वो असल में फेल नहीं है। उसका रीज़न ये है कि एक चीज़ है जो आपको आती ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो जब आपको एक चीज़ आती नहीं है तो उसमें आपका फेल होना बनता है।
وہ मतलब कि शायद खुदा भी आपको फेल कर दे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे फेल नहीं होते तो अगले स्टेज पे जाके कोई बड़ी बला आपको मार देगी। तो अपनी बेसिक मजबूत करने का मकसद ये है कि आप अगले राउंड के लिए तैयार हो जाएं। ऐसा होता है कि हम अगले राउंड के लिए तैयार नहीं होते। इस राउंड में तो हमारा तुक्का लग जाता है, नाम आ गया, चलो कुरान में तुक्का लग गया, ये नाम आना तुक्का ही लग जाता है ना। तो अगले राउंड के लिए आप चूंकि तैयार नहीं है, जैसे मैं आपको गेम्स की मिसाल दूं, अगले राउंड में आपको बड़ी बला मार देगी, वो पेपर मार देगा, पेपर हरा देगा, पेपर फेल कर देगा। तो इसलिए अभी से अपनी थोड़ी बहुत तैयारी रखें, और यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला, ये मिसाल मैंने इसलिए दी है कि आपको मैं थोड़ा सा समझा सकूं कि फेल का मकसद ज़िंदगी में फेलफुल कोई बुरा लफ्ज़ नहीं है। ये ऐसा ही है कि आपको एक प्रोसेस से गुजारना होता है अल्लाह ताला की ज़ात में, भी इसका आपको पता नहीं है। तो फेल होना भी जो है कभी कभी बहुत अच्छा होता है। एक बार आपको पता चल जाता है वो सारी कैटेगरीज का, फेल होने के बाद इंसान हमेशा अच्छा सीख के और पहले से ऊपर चला जाता है, क्योंकि उसको अपनी खामियों का पता लग जाता है। जब तक हमको अपनी खामियों का पता नहीं ना चलेगा, हम ज़िंदगी में कभी ऊपर जा ही नहीं सकते। और इंसान एक ऐसी चीज़ है, अगर किसी चीज़ का ठान ले वो कुछ भी कर सकता है। ये आपका एटीट्यूड है जो आपको कुछ भी बना सकता है। अगर आप में एटीट्यूड है कि आपका कॉन्फिडेंस हमेशा लो ही रहता है, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे ना। फिर यहाँ तो कंपटीशन का दौर चल रहा है, जो आपका कोरियन लैंग्वेज का पेपर है ये भी एक कंपटीशन ही है। अपना एटीट्यूड इतना अच्छा बिल्ड करें, अपने कॉन्फिडेंस को, और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, अपने कॉन्फिडेंट हो। आप कॉन्फिडेंट होता है अल्लाह ताला की ज़ात पे सबसे पहले यकीन, उसके बाद अपनी मेहनत पे यकीन, उसके बाद अपने वालिदैन की दुआओं पे यकीन, और उसके बाद आपको अपने आप पे पूरा यकीन होना चाहिए। और इन सबको मिला के ये यकीन जब पुख्ता होता है तो इसको कॉन्फिडेंस कहते हैं। तो अभी से अपना प्रिपेयर करना कर दें, मतलब कि अभी से थोड़ी मजबूती आ जाएगी, तो ऐसा होगा कि अगर इस साल नहीं तो अगले साल ये कभी ना कभी मौका मिलेगा। अभी सारे यंग हैं माशाल्लाह लड़के। तो ये समझाने का मकसद ये था कि एम मुंह उठा के कुरानदाजी में हिस्सा ना लें। अगर थोड़ी बहुत तैयारी करनी है, अभी से आपको अपडेट तो दे, तो अभी से स्टार्ट करें, ताकि आपकी, अल्लाह करे कि आपका जब नाम आता है आपको भी उम्मीद हो कि मैं अब इसमें कामयाब होने के मेरे चांसेस बन गए हैं, अल्लाह खैर करे। ताकि आपका ना तो टाइम ज़ाया हो, ना आपका पैसा ज़ाया हो। सारे जो दोस्त हैं मिडिल क्लास फैमिली से हैं, अपना वक्त और पैसा ज़ाया ना करें, ये बड़ा ज़रूरी है। ये एक स्टेज पे आपको फील होगा जाके ना कि यार मैंने क्यों इतने साल इस काम के लिए बर्बाद किए, जबकि मैं उस काम के लिए शायद बना ही नहीं था। तो मैंने बस एम ना जोर लगा के उस काम में घुसने की कोशिश की है। तो अपने आप को तैयार करें। जो लड़के तैयारी नहीं करते वो कहते हैं बस तुक्के के तौर पे बस कुरानदाजी में हिस्सा लेना है, तो मेरा ख्याल है कि वो अपना टाइम ज़ाया ना करें, फिर वो कोई और काम कर लेना, या अगर करना है तो अभी से थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दें। मैं तो कह रहा हूँ कि लाजमी ट्राई करें, लेकिन अभी से अपने आप को अगर आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा 1 घंटा रोजाना निकालें। किसी दोस्त से जो टेस्ट दे चुका है उससे थोड़ी सी मदद ले लें, उससे पढ़ लें। अदरवाइज आप किसी अकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाजमी करें। अकेडमी का मकसद कितनी फीस ज़्यादा से ज़्यादा लेती है, क्योंकि मैं पहले नहीं सोचता था अकेडमी, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि लाजमी पढ़ें। कुछ ना कुछ सीखा कभी ना कभी ज़िंदगी में काम आ जाता है। 10-15 हज़ार फीस होगी ज़्यादा से ज़्यादा, ये कोई कुछ आपका नुकसान नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो आप सीखेंगे ना वेले बैठने से। तो अगर आप अपनी को स्टडी कर रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, उसको भी साथ साथ कंटिन्यू रखें। कोरिया के चक्कर में आपने ना अपनी जॉब छोड़नी है। इस पर मैं डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि क्या क्या मतलब कि कैसे वीज़ा आ भी सकता है, कैसे वीज़ा नहीं भी आ सकता है, इसमें क्या मुश्किलात हो सकती हैं। इसके साथ साथ आपको काम कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर सिर्फ कोरिया के लिए बैठ जाना चाहिए। इस पर मैं इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा जितना मेरा तजर्बा मैं ज़ाती राय दूंगा। मैं किसी को खुदा ना खासा टारगेट करके नहीं, मैं छोटे जो मतलब फ्रेश लड़के ये उनके लिए है, रिटर्नीज या पुराने जो पढ़ रहे हैं उनको तो अल्हम्दुलिल्लाह पता है, उनको तो समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला गाय बगाए आपको गाइड भी करते रहे हैं। तो अभी से आप अपनी थोड़ी बहुत तैयारी कंटिन्यू कर दें, टच रहे कोरियन लैंग्वेज के साथ, थोड़ी बहुत आपको समझ हो, क्योंकि ये सारी वोकैबुलरी की दौड़ है। जितनी आपकी बेस स्ट्रांग होगी ना, वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, उतना ही आप अच्छा पेपर में मतलब कि कामयाब हो सकेंगे, नंबर ले सकेंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ख्याल टोटल जो मैं समझा सकता था, गाइड करना चाहता था, वो मैंने कर दिया। आपको ये भी खुशखबरी दे दी कि अभी न्यू रजिस्ट्रेशन भी इंशाल्लाह ताला मार्च अप्रैल में मुतवक्के हैं। तो अपनी थोड़ी बहुत तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, नाम आना या ना आना वो अल्लाह के ज़ात पे छोड़े ना। जो काम उसके करने वाले हैं उसकी टेंशन आप मत लें, जो काम आपने करने हैं उसकी आप तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। अल्लाह करे कि आप कामयाब होंगे। तो इंशाल्लाह ताला फिर आपको गाय बगाए इस बारे में मजीद भी डिटेल देंगे जब ये करीब भी आ जाएगा सारा मरहला। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह करे कि आपकी जो दिली ख्वाहिशात हैं, जो भी आप नेक सोचते हैं कि हाँ ये अल्लाह ताला की ज़ात अगर कर दे तो ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने पीर मुर्शिद को बड़ा राज़ी रखें, यानी कि आपके माँ बाप, आपके वालिदैन, उनके दुआओं के साथ बड़ा टच रखें। इंशाल्लाह ताला कामयाबी है, और उसके बाद अपनी मेहनत जारी रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो और आपको कामयाब करे। अल्लाह के पास।